like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, आई शुमरतानी वेलकम यू ऑल इन द अनदर वीडियो ऑफ क्रैकअप क्लासेस। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर। तो हम लोग को चैप्टर पढ़ने से पहले ये जानना होगा कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या। तो आइए हम लोग इस एग्जांपल के तौर से देखते हैं। ये देखिए, ये एक बॉटल है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका कंपैरिजन करिए, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना मोटा है, कितना पतला है, तो आप बोलेंगे अरे इसका तो किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। ये है, अगर मैं आपसे बोलूं अब कंपैरिजन करें तो आप इजीली कंपैरिजन कर लेंगे। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मोटा है और ये पतला है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि हम लोग को कंपैरिजन करने के लिए हमेशा दो या दो से अधिक चीजें चाहिए होंगी। हम एक चीज से कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जो ये बड़ा है, क्या ये हमेशा बड़ा ही रहेगा? ये छोटा नहीं हो सकता है। तो आइए हम लोग इससे भी देख लेते हैं। ये देखिए, अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला बोतल बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो बड़ा होगा वो जरूरी नहीं है कि हर हमेशा के लिए वो बड़ा ही हो, वो छोटा भी हो सकता है। इसका हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं कि रेशियो किस तरीके से होता है। और आपको मैं और बता दूं कि अगर किसी भी चीज का कंपैरिजन होगा तो वो सेम यूनिट से ही होगा। अगर हम हाइट का कंपैरिजन करेंगे तो हाइट से ही करेंगे, वेट का कंपैरिजन करेंगे तो वेट से ही करेंगे, और कलर का कंपैरिजन करेंगे तो कलर से ही करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं रेशियो कैसे फाइंड होता है। सपोज करिए मेरे पास 10 रुपीज है और आपके पास 5 रुपीज है। अगर मैं इसका रेशियो निकालने के लिए बोलूं तो 5 के टेबल में 2 टाइम्स में और 5 के टेबल में 1 टाइम्स में। इसका मतलब कि रेशियो निकल गया 2:1। इसका मतलब हम लोग के पास 2:1 का रेशियो है। और अगर हम लोग बात करते हैं प्रोपोर्शन की, तो प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन मतलब द रेशियो ऑफ 2 रेशियोज। दो रेशियो के बीच को कंपैरिजन करने को ही हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं एक और एग्जांपल से। सपोज करिए मेरे पास 10 रुपीज है, आपके पास 5 रुपीज है, ठीक। अगर इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 5 के टेबल में 2 टाइम्स में और 5 के टेबल में 1 टाइम्स में। और अगर एक और चीज का कंपैरिजन करके देख लेते हैं, 20 है किसी के पास और किसी के पास 10 रुपीज है। अगर इसका भी हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 10 के टेबल में 2 टाइम्स में और 10 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो देख रहे हैं दोनों का रेशियो सेम आ रहा है लेकिन अमाउंट डिफरेंट है। और हम लोग कंपैरिजन करते टाइम जिसमें हम लोग प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं, यहां हम लोग 4 डॉट लगाते हैं, ठीक। तो ये हमारा प्रोपोर्शन होता है। दो रेशियो के कंपैरिजन को ही हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे तरीके के न्यूमेरिकल हमको फेस करने पड़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। इफ a:b = 3:4 एंड b:c = 5:6 फाइंड a:b:c। तो हम लोग इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आइए ये देख लेते हैं। यहां क्या दिया है, a:b:c हम लोग को फाइंड करना है, ठीक। और दिया क्या है, a:b = 3:4। तो यहां हम लोग 3:4 लिख सकते हैं और b:c = 5:6। तो b के नीचे 5 लिख देंगे और c का 6 है तो 6 लिख लेंगे। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये देख लीजिए। 5 का हम लोग इससे इंटू करेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे और इसका इससे इंटू करेंगे, ठीक। किस तरीके से इंटू कर रहे हैं, ये और ये, ठीक। तो आइए देख लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24। तो इसका मतलब 15:20:24 हमारा आ गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, ऐसे ऐसे एरो है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए एक और इसका बता देते हैं किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। यहाँ लिखिए a:b:c, क्या दिया है 3:4 और 5:6। तो आप क्या करिएगा, उसके बगल में जो जगह खाली है वहां पे हम लोग उसका पड़ोसी फिल कर देंगे। जैसे b 4 है, 5 खाली है, तो यहां पे हम लोग c को भी 4 मान लेंगे। और a खाली है, b 5 है, तो यहां पर भी हम लोग b को 5 मान लेंगे। और अब हम लोग ऐसे ऐसे इंटू कर देंगे, ठीक है। 5 3 जा 15 4 5 जा 20 4 6 जा 24। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। देख सकते हैं कितना आसान है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो आइए दोस्तों हम लोग न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें बोला क्या है। रेशियो ऑफ a एंड b इज सेम एज b एंड c, ऑल 3 आर पॉजिटिव इंटीजर इफ a = 10 एंड c = 40 फाइंड b। तो देखिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या बोला है, रेशियो ऑफ a एंड b मतलब a:b इज इक्वल टू b:c। क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ बोला है रेशियो ऑफ ए एंड बी इज सेम एज बी एंड सी।
तो देखिए दोस्तों, हम लोग कोई भी रेशियो हो उसको अपॉन के फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखिए। जैसे यहाँ A/B है तो इसको हम लोग A/B भी लिख सकते हैं, और यहाँ B/C है तो इसको हम लोग B/C भी लिख सकते हैं। ऐसा तो सबको पता ही होगा। और हम लोग इसको इज इक्वल टू के अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों अपॉन में होता है या डिवाइड में होता है तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी देख लेते हैं। हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, A/C इज इक्वल टू B/B। तो यहाँ हम लोग क्या जाएगा, A का वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू C का वैल्यू दिया हुआ है 40 इज इक्वल टू B का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो B/B इज इक्वल टू B² होता है। तो 10 इंटू 40 करेंगे तो 400 इज इक्वल टू B²। तो यहां से अगर स्क्वायर हटेगा तो वहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, रूट में आ जाएगा 400 इज इक्वल टू B। और अगर हम लोग रूट को सॉल्व करेंगे तो B इज इक्वल टू 20 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। स्पीड ऑफ कार A इज ट्वाइस ऑफ ट्रक B, बोथ स्टार्ट फ्रॉम X to Y। इफ B टुक 3 आवर्स मोर देन A, व्हाट इज द टाइम टेकन बाई A। तो हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड की हम लोग बात करेंगे तो स्पीड ट्वाइस है, तो इसका मतलब 2:1 हमारा रेशियो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कवर डिस्टेंस उसका इसका स्पीड होगा तो इसका 2 किलोमीटर पर आवर होगा। और अगर हम लोग टाइम की बात करेंगे तो 1:2 होगा, क्योंकि ये जितना भी टाइम लेगा इसका दुगना लेगा, इसलिए 1:2 है। तो आइए हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। हम लोग क्या बोला है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए, हम लोग को ए का टाइम फाइंड करना है। तो हम लोग क्या बोला, दोनों के डिफरेंस को हम लोग को 3 भी दे दिया, क्योंकि बी 3 आवर ज्यादा ले रहा है। तो हम लोग दोनों को डिस्टेंस को दोनों की स्पीड को माइनस करेंगे तो हम लोग का टाइम निकलेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं 2x है, क्योंकि इसका स्पीड 2 है तो हम लोग 2x लेंगे, माइनस इसका 1 है तो हम लोग सिंपली x ले लेंगे, इज इक्वल टू 3 आवर्स लग रहा है तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो 2x में से x जाएगा तो बचेगा x, तो x इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ गया। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। इफ सम ऑफ 2 नंबर इज 40 एंड देयर डिफरेंसेस इज 4 देन फाइंड देयर प्रोपोर्शन। हम लोग क्या बोला है, 2 नंबर का सम 40 है और उनका डिफरेंसेस 4 है, तो हम लोग को उनका प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो आइए हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। इसका हम लोग 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। आइए हम लोग पहले देखते हैं, फिर उसका हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे। हम लोग क्या बोला है, x प्लस वाई, 2 कंडीशन दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 दिया है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ये x प्लस में है तो यहाँ माइनस कर देंगे, ये y माइनस में है तो यहाँ हम लोग प्लस कर देंगे, और ये 4 प्लस में है तो यहाँ हम लोग माइनस कर देंगे। ये प्लस x और माइनस x कट हो जाएगा, ये y और ये y, क्योंकि ये प्लस हो चुका है तो 2y हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2y हो गया, इज इक्वल टू 40 में से 4 चल जाएगा तो 36 बचेगा। अब हम लोग किस तरीके से, y इज इक्वल टू ये 2 अगर उस तरफ जाएगा तो 36 से डिवाइड होगा, और 36 2 के टेबल में 18 बार में जाता है। अब हम लोग y तो निकल गया, अब हम लोग को x निकालना है, तो हम लोग किसी भी सिचुएशन में पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। x प्लस 18 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 22 आ जाएगा, क्योंकि 18 अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग को इसका रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है, तो यहाँ हम लोग फाइंड कर सकते हैं x इज टू वाई, ठीक है। यहाँ 22 इज टू 18, 2 के टेबल से हम लोग कट करेंगे तो 11 इज टू 9। ये हम लोग का आगे रेशियो, हम लोग इसको सेकंड मेथड से देख लेते हैं। वो बहुत ही सिंपल मेथड है। प्लस का कंडीशन बोलेगा तो हम लोग दोनों नंबर को प्लस करेंगे, और माइनस का कंडीशन बोलेगा तो दोनों नंबर को माइनस करेंगे। पहला प्लस का कंडीशन है तो 40 प्लस 4 कर देंगे, यहाँ इस 2 का साइन, और उस तरफ 40 माइनस 4 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 44 और ये हमारा आ जाएगा 36। 4 के टेबल से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, अगर 11 के टेबल से डिवाइड करेंगे 44 को, तो ये हमारा आ जाएगा 11, 4 के टेबल से 11 और 4 के टेबल से 36, 9 बार में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल गया। देख सकते हैं कितना आसान है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। इफ एज इनकम इज 2/3 ऑफ बीज इनकम, बीज इनकम इज 75% ऑफ सीज इनकम,
व्हाट इज सीज इनकम एज द परसेंटेज ऑफ ए। तो हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं ये देख लीजिए। क्या बोला, एज इनकम इज 2/3 ऑफ बीज इनकम। लेकिन अगर हम लोग बीज इनकम की बात करेंगे, बीज इनकम की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 ऑफ एज इनकम हो जाएगा, 3/2 ऑफ एज इनकम हो जाएगा हमारा, ठीक। और अगर हम लोग बी के इनकम की बात करेंगे, बीज इनकम इज 75% ऑफ सीज इनकम। बी का जो इनकम है वो 75% है सी के इनकम से। तो अगर हम लोग सीज इनकम की बात करेंगे, सीज इनकम इज 75 को हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं, तो उसका इनकम 4/3 हो जाएगा, 4/3 ऑफ बीज इनकम, ठीक। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, सीज इनकम ऑफ द परसेंटेज ऑफ ए, सीज इनकम परसेंटेज ऑफ ए। तो हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं ये देख लेते हैं। हम लोग कुछ नहीं करना है, केवल इसका मल्टीप्लीकेशन कर देना, हम लोग कहा जाएगा, देखिए सीज इनकम इज इक्वल टू, हम लोग इसका प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं, या तो हम लोग सीज इनकम भी लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं, सीज इनकम इन परसेंटेज टू ए, इन परसेंटेज टू ए। हम लोग क्या करेंगे, 2/3 इंटू, सॉरी 3/2 है यहाँ पे, 3/2 इंटू 4/3। इसको क्या करेंगे, 3 से 3 कट हो जाएगा और 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में जाएगा। तो इसका मतलब सी का इनकम जो है वो 2A के बराबर है, या तो हम यूं भी कर सकते हैं कि 200%, क्योंकि हम लोग को परसेंट में पूछा तो हम लोग 200% लिखते हैं। तो दोस्तों हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।